नमस्कार दोस्तों, मैं रवि श्रीवास्तव स्वागत करता हूं फिर से आपका आपके अपने चैनल फैक्ट नॉलेज में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि फैक्ट नॉलेज चैनल के माध्यम से आपको सभी प्रकार की अपडेट मिलती है। खास करके अभी जो सीटेट की जो है प्रतियोगी परीक्षाएं होने वाली हैं, उसमें आपको जो है पास कराने की गारंटी जो है ली गई है। इस कारण से ये जो है क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं लगातार। तो दोस्तों, देर न करते हुए आइए वीडियो को शुरू करते हैं और चलते हैं सीधे जो है क्वेश्चंस की तरफ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल फैक्ट नॉलेज में। दोस्तों, हाजिर हूँ आप सबके सामने एक बार फिर से पैडागोजी के समेत कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको पसंद आएंगे। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए और वीडियो शेयर कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो शेयर कीजिए। तब तक चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और मैं आपको, अगर आपको कुछ टिप्स चाहिए या कुछ आपको प्रॉब्लम्स हो रही है तो वो कमेंट में लिखिए, ताकि मैं आपको और बेस्ट से बेस्ट चीज़ें कर पाऊँ। मैं जल्द ही लाइव क्लास शुरू करने वाला हूँ, ठीक है। लाइव क्लास आपको इस विद इन 1 वीक जो है मैं आपको शुरू कर दूंगा लाइव क्लास। आपको जो क्वेश्चन है जो भी मैं करा रहा हूँ ये लाइव होंगे। और उसके बाद से मैं आपको एक गुड न्यूज़ दे दूँ कि लाइव क्लास से क्वेश्चन आंसर का एक वीडियो लाइव होगा, ये तो कंफर्म है। और सिर्फ एक ही वीडियो नहीं आएगी लाइव, और आपको सपोर्ट करना है। एक चीज़ मैं बता दूँ कि लाइव पे ज़्यादा से ज़्यादा आना है, नहीं तो मैं लाइव क्लासेज बंद कर दूंगा। क्योंकि मैं क्यों अपना समय वेस्ट करूँ जब आप जो है उस चीज़ के लिए आप इंटरेस्टेड ही ना हो। तो आप जो है आपको लाइव में ज़्यादा से ज़्यादा आना है। दूसरा, आपको मैं वीडियो रिकॉर्डेड वीडियो प्रोवाइड करूँगा। तो टॉपिक वाइज जो वीडियोज़ हैं, जो मैंने इंपॉर्टेंट सीटेट के लिए बताया था आपको, कुछ जैसे इंक्लूसिव एजुकेशन इत्यादि, तो वो जैसे एनसीएफ का मैंने कराया था वैसे ही इंक्लूसिव एजुकेशन इत्यादि कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो पिछले कुछ सालों में बहुत बार रिपीट हुए। उनसे क्वेश्चन 5-5, 4-4, किसी में 7 क्वेश्चन, किसी में 5 क्वेश्चन, किसी में 3 क्वेश्चन ऐसे आए हैं। तो वो चीज़ें मैं आपको करा दूंगा। अभी हमारे पास समय है, लगभग 2 महीने का समय है ही हमारे पास। हालांकि मई चल रहा है और जून जुलाई में एग्ज़ाम होना था, लेकिन कोविड-19 की वजह से मुझे लगता है कि डेट तो बढ़ना कंफर्म ही लगभग है। तो डेट बढ़ेगा, अगर डेट बढ़ता है तो हमारे लिए और अच्छा है, हमें और समय मिल जाएगा अच्छे से। तो मैं लाइव आपके लिए जल्दी से जल्द क्लास शुरू करूँगा और आपको एक रिकॉर्डेड वीडियो भी दूँगा, जिससे आपका तैयारी बेस्ट से बेस्ट हो सके। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, आज हम लोग देख लेते हैं। आज मैं आपको पैडागोजी के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ही कराऊंगा, ताकि आप फिर से आपके अंदर आपका जो हौसला जो है अफजाई हो सके, आप लोग का जो है मोटिवेट हो सको कि हाँ मैं क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के कंप्लीट कर पा रहा हूँ। तो चलिए देर ना करते शुरू कर। हमारा पहला प्रश्न है, एक बच्चा जो आंशिक रूप से देख सकता है, ऑप्शन है डैश देकर कि बिना किसी विशेष प्रावधान के उसे नियमित विद्यालय में डालना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी है हमारा कि उसे शिक्षा नहीं देनी चाहिए क्योंकि वह उसके किसी काम नहीं आएगा। एनसीएफ में मैंने कराया है आपको याद होगा क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को तो आप एकदम पानी की तरह चुटकियों में सॉल्व कर लोगे, क्योंकि आपको दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि मैंने एनसीएफ अच्छे से कराया है। इसके अलावा प्रीवियस ईयर जो भी क्वेश्चन कराए हैं वो सारे आपको आपने देखा होगा, तो आपको बिल्कुल भी ये क्वेश्चन दिक्कत नहीं होगा। ऑप्शन सी देख लेते हैं, फिर भी उसे एक अलग संस्थान में डालने की आवश्यकता है। ऑप्शन डी है कि विशेष प्रावधान करते हुए उसे नियमित विद्यालय में रखना चाहिए। आंसर क्या आ जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी, यानी विशेष प्रावधान करते हुए उसे नियमित विद्यालय में रखना चाहिए। क्यों? अब इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग समझ लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। एक बच्चा जो आंशिक रूप से देख सकता है, यानी कि वो देख तो सकता है लेकिन उसके देखने में प्रॉब्लम है, तो क्या होगा? तो क्या होगा कि जब भी मान लीजिए कि अगर आपका बच्चा जो है, ठीक है, बच्चा स्कूल में आता है, विद्यालय में बच्चा आएगा तो सीखने के लिए आएगा ना। अगर उसको आप अलग थलग कर देते हो या फिर उसे शिक्षा नहीं देनी चाहिए कि किसी काम नहीं आएगी, ये ऑप्शन तो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। ऑप्शन मान लीजिए देगा आपको कंफ्यूज करने के लिए, उसे अलग सहायता देनी चाहिए, उसके लिए ये चीज़ उपलब्ध करा देनी चाहिए, संसाधन, ठीक है। लेकिन क्या है कि अगर आप उसको अलग थलग करोगे तो क्या होगा कि आपका जो है बच्चों में जो है हीन भावना घर कर जाएगी। और जब हीन भावना घर कर जाएगी तो क्या होगा कि आपको बच्चा जो है लर्निंग हो नहीं पाएगा, सीख नहीं पाएगा। इंक्लूसिव एजुकेशन यानी समावेशी शिक्षा तो मैं जल्द ही आपके लिए शुरू करने वाला हूँ, क्योंकि सीटेट के लिए समावेशी शिक्षा भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उससे क्वेश्चन आपको बहुत सारे बनते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन तो बनेंगे, इसके अलावा डिराइव्ड किए हुए क्वेश्चन उससे खींच के, यानी कि उसमें उलझाने वाले क्वेश्चन बहुत आते हैं, ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। इनफैक्ट पैडागोजी का 30 नंबर का जो आता है उसमें भी आता है, और जो सब्जेक्ट पैडागोजी होता है उसमें भी इंक्लूसिव एजुकेशन से आते हैं क्वेश्चन।
यानी समावेशी शिक्षा से। तो आपको ये भी मैं जल्द ही जल्द कराने वाला हूँ। क्या होगा कि जैसे अब मान लीजिए कि आपने उसके लिए अलग प्रावधान कर दिया, वो बच्चा लर्निंग नहीं कर पाएगा, उसके अंदर हीन भावना घर कर जाएगी। समावेशी शिक्षा हमारे लिए यही कहता है कि बच्चों को आपको किसी विकलांग बच्चा हो गया या किसी तरह के अगर विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को भी आपको बच्चों के साथ ही, जो नॉर्मल बच्चे हैं उनके साथ ही आपको रखना है, उनको उनके साथ भेदभाव नहीं करनी है, ताकि बच्चे मुख्य धारा से जुड़ सके और उनमें जो है वो सीख सके, सीखने में कोई उनको परेशानी ना हो, उनमें बर्डन ना हो, उनमें हीन भावना ना घर कर जाए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्राथमिक विद्यालय के कक्षा के संदर्भ में, कक्षा कक्ष के संदर्भ में सक्रियबद्धता का क्या अर्थ है। अब ये पूछा कि प्राथमिक एलिमेंट्री विद्यालय जो है, प्राथमिक के विद्यालय के जो कक्षा कक्ष होता है, क्लासरूम होता है, उसके संदर्भ में सक्रियबद्धता का क्या अर्थ है। तो इसका अर्थ ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं, याद करना, प्रत्यास्मरण और सुनाना। ऑप्शन बी है हमारा शिक्षक का अनुकरण और नकल करना। ऑप्शन सी है जांच पड़ताल करना, प्रश्न पूछना और वाद विवाद करना। और ऑप्शन डी है शिक्षक द्वारा दिए गए उत्तरों की नकल करना। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी, यानी कि जांच पड़ताल करना, प्रश्न पूछना और वाद विवाद करना। अब इसको डिस्कस कर लेते हैं कि क्या क्यों होगा, कैसे होगा। क्यों? क्योंकि अगर देखिए अब आपको क्या करना है कि प्राथमिक विद्यालय के कक्षा के सक्रियबद्धता का क्या अर्थ है। सक्रियबद्धता पूछा आपको, देखिए क्वेश्चन जब भी सॉल्व करते हो आप, तो आपको एक चीज़ आपको मैंने बताया भी था प्रोसेस, फिर एक नए तकनीक सुन लीजिए। आपको एक तरीका, मान लीजिए कि आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को आपको अंडरलाइन करना है, कोई क्वेश्चन आपको डिफिकल्ट लग रहा है, तो सब पहले आपको इंपॉर्टेंट चीज़ों को, जैसे प्राथमिक विद्यालय एलिमेंट्री लेवल हो गया, फिर कक्षा कक्ष हो गया और सक्रियबद्धता हो गया। अब 3 चीज़ें आपने अंडरलाइन कर लिया। अब आप करो कि एलिमेंट्री विद्यालय में जो है क्लासरूम में जो सक्रियबद्धता यानी कि एक्टिविटी, जो एक्टिव लर्निंग या एक्टिव का क्या अर्थ है, एक्टिव होना का क्या अर्थ है। तो जांच पड़ताल करना, कैसे जांच पड़ताल करना, माने किसी चीज़ का पड़ताल करना, किसी चीज़ की जांच होना, मतलब ये चीज़ें जो सक्रिय वातावरण के निर्माण करती है। मान लीजिए होमवर्क वगैरह चेक होना, जो CW वगैरह होता है वो चेक करना, जो भी चीज़ बच्चा कर रहा है, लर्निंग हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये सब चीज़ें जांच पड़ताल करना। प्रश्न पूछना एक दूसरे से, शिक्षक बच्चे से प्रश्न पूछेगा कि जांचने के लिए कि लर्निंग हुई कि नहीं, फिर बच्चा जो है शिक्षक से पूछेगा, बच्चे आपस में भी डिस्कस करेंगे। और वाद विवाद मतलब कि बच्चा जो है आपस में डिस्कस करेगा, डिबेट करेगा एक दूसरे से कि नहीं ये क्वेश्चन का आंसर ये सही होगा या फिर ये इस चीज़ का ये होगा। तो आपको जैसे उदाहरण मान लीजिए कि जैसे मैंने कल EVS का क्वेश्चन कराया था, तो पेट्रोलियम आपको जो है नवीकरणीय ऊर्जा का संसाधन कौन सा हुआ, ठीक है। तो बच्चे आपस में डिस्कस करेंगे कि जो है नहीं पवन नहीं हुआ, सौर ऊर्जा हुआ। तो कहें सौर ऊर्जा नहीं पवन ऊर्जा हुआ, तो उसमें शिक्षक मध्यस्थता करते हैं कि नहीं पवन और सौर ऊर्जा दोनों आपको नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन में आएगा, ठीक है। तो ऐसे ही वाद विवाद हो कि ये चीज़ें लर्निंग का एक पार्ट है। और जो सक्रियबद्धता का अर्थ यही है कक्षा कक्ष में, प्राथमिक विद्यालय में, कि जो है बच्चे एक्टिव होके प्रश्न पूछे, जांच पड़ताल करें, वाद विवाद करें। वो आंसर है तो मान लीजिए आपने आंसर बता दिया, तो उस पर निर्भर ना रहे, वो खुद से जांचें, ठीक है, बुक्स में मिलाएं। तो ये चीज़ें आपको, ये चीज़ें एक्टिव कक्षा को बनाती हैं। अगला प्रश्न है हमारा, अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन समावेशन का एक अच्छा वर्णन करता है। यानी कि जो है समावेशन यानी इंक्लूसिव, जो है इंक्लूसिव एजुकेशन का, इंक्लूसिव का एक अच्छा वर्णन करता है। समावेशन जो होता है, ये समावेशन एक वर्ड ही है, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, यानी कि सब चीज़ को समाहित कर लेना, ठीक है। तो समावेशन का सबसे अच्छा वर्णन करता है कौन सा। ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं। ए, यह विश्वास है कि बच्चों को अपनी योग्यता के अनुसार अलग किया जाना चाहिए, यह समावेशन का अच्छा वर्णन करता है। या फिर यह वर्णन करता है कि यह एक विश्वास है कि कुछ बच्चे कुछ सीख ही नहीं सकते, ये समावेशन का वर्णन करता है। या फिर ये वर्णन करता है कि यह एक दर्शन है कि सभी बच्चों को नियमित विद्यालय प्रणाली में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। और ऑप्शन डी देख लेते हैं कि यह एक दर्शन है कि विशेष बच्चे ईश्वर की विशेष उपहार है। आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का। ये आपको समावेशन के बारे में मैंने पिछले ही वीडियो में या फिर इसी वीडियो में मैंने आपसे समावेशन के बारे में अच्छे से डिस्कस किया है, ठीक है। पिछले वीडियो में भी मैंने आपसे डिस्कस किया था। तो यहाँ आप समझ जाओगे, अगर आपने समझा होगा अच्छे से उस चीज़ को मैंने बताया था। तो एक दर्शन है, ऑप्शन सी हो जाएगा कि यह एक दर्शन है कि सभी बच्चों को नियमित विद्यालय प्रणाली में समान जो है शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। यानी कि वो समान वे में सबके साथ मिलकर जो है शिक्षा प्राप्त करेंगे, यही समावेशी है। यानी सबको मिला जुला करके
एक एकीकृत शिक्षा प्रणाली या समावेशी शिक्षा प्रणाली, यानी बिना किसी के लिए विशेष प्रावधान किए सबको एक समान प्रणाली से जो है शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। यही समावेशीकरण है, यही समावेश है। ठीक है, तो ये समावेश का दर्शन यही कहता है कि जो है सभी बच्चों को विद्यालय प्रणाली में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। अब बाकी ऑप्शन देख लेंगे कि क्यों नहीं सही होगा, कि जैसे योग्यता के अनुसार अलग किया जाना चाहिए, तो अलग करने, जिसमें अलग करने के बाद होगा वो समावेशीकरण को डिनोट कर ही नहीं सकता, वो समावेशीकरण को नहीं दर्शा सकता। तो ये सारे ऑप्शन आपको अलग करने की बात कर रहे हैं, और दर्शन की विशेष बच्चे ईश्वर की कृपा का विशेष उपहार हैं, ये गलत होगा, क्योंकि सारे बच्चे ईश्वर की ही विशेष देन है, तो कोई चीज़ें उनमें अलग नहीं है। ठीक है, अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। आंसर हो जाएगा हम लोग का सी। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, डैश के विचार से बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक हैं, तो संसार के बारे में अपने सिद्धांत की रचना करते हैं। अब ऑप्शन देख लेते हैं कि डैश जो है, डैश के विचार यानी कि किसका विचार है कि बच्चे सक्रिय ज्ञान के निर्माता और नन्हे वैज्ञानिक है। ऑप्शन ए है स्किनर, ऑप्शन बी है पावलोव, ऑप्शन सी है यूंग, ऑप्शन डी है पियाजे। आंसर हो जाएगा पियाजे। क्योंकि पियाजे का थ्योरी जब मैं आपको कराऊंगा तो आप, या फिर आपने खुद भी पढ़ा ही होगा, और आप सीटेट की तैयारी कर रहे हो तो आपने पढ़ा होगा, वैसे मैं और अच्छे से आपको डिस्कस करा दूंगा, ताकि उसके क्वेश्चन जो हैं सिर्फ डिस्कस ही नहीं कराऊंगा, आपको पहले टॉपिक कराऊंगा। मेरा प्रोसेस ये रहेगा कि मैं आपको एक दिन टॉपिक कराऊं, या अगर टॉपिक बड़ा है तो मैं 2 दिन में टॉपिक कंप्लीट कर दूं, और उसके बाद से उसका क्वेश्चन करा लूँ, जैसे मैंने एनसीएफ के साथ किया था। ठीक है, तो वैसे ही मैं आपके लिए ऐसे ही करूँगा। तो जैसे मैं पियाजे टॉपिक कराऊंगा, उसके बाद पियाजे से संबंधित सारे क्वेश्चन करा दूंगा। स्किनर कराऊंगा तो स्किनर का थ्योरी, उसके बाद अगले वीडियो में उसका सारे क्वेश्चन करा दूंगा। तो स्किनर का विचार था कि बच्चे जो है सक्रिय ज्ञान के निर्माता है, यानी कि वो खुद से ज्ञान के निर्माण करते हैं, वो सीखते नहीं हैं, वो डाउनलोड नहीं होता है उन क्वेश्चन, उनमें हम लोग ट्रांसफर नहीं करते ज्ञान का, वो खुद से करके वो अपने ज्ञान का निर्माण खुद करते हैं, और वो नन्हे वैज्ञानिक हैं। अगले प्रश्न में पढ़ेंगे हम। अगला प्रश्न है हमारा, बुद्धि जो है वो, ऑप्शन है हमारा एक डैश देकर सामर्थ्य, ये जो है सामर्थ्यों का एक समुच्चय है। ऑप्शन बी हो जाएगा हम लोग का एक अकेला और जातीय विचार, बुद्धि एक अकेला और जातीय विचार है। ऑप्शन सी है दूसरे के अनुकरण करने की योग्यता है, और ऑप्शन डी है एक विशिष्ट योग्यता है। आंसर हो जाएगा हम लोग का ए, यानी कि जो है सामर्थ्यों का एक समुच्चय है। यानी बुद्धि जो है वो क्या है, बुद्धि जो है एक समुच्चय का, सामर्थ्यों का एक समुच्चय, यानी कि एक सेट ऑफ जो है आपका जो है एबिलिटी है। तो बुद्धि एक सेट ऑफ एबिलिटी है, आपके अंदर जो है बच्चों में जो है जितना बुद्धि होगा, यानी कि उसके अंदर वो चीज़ करने की एबिलिटी और ज़्यादा है। ठीक है, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक उचित है। यानी कि वृद्धि और विकास हमने पढ़ा था, मैंने आपको समझाया था अच्छे से, तो विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उचित है। अब विकास के बारे में आपको स्टेटमेंट दिया है, अब पढ़ेंगे। विकास जन्म के साथ प्रारंभ होता है और समाप्त होता है। विकास जन्म के साथ प्रारंभ होता है और मृत्यु के साथ समाप्त होता है, या मृत्यु छूट गया। ऑप्शन बी, सामाजिक संस्कृति संदर्भ में विकास एक महत्वपूर्ण भूमिका के निर्वाह करता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही है यहाँ पे, कि विकास जो है सामाजिक संस्कृति संदर्भ में विकास एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। हाँ, विकास ये भी थॉट सही है, लेकिन ये ज़्यादा, ऑप्शन नंबर ए भी सही है कि विकास जन्म के साथ प्रारंभ होता है और मृत्यु के साथ समाप्त होता है। वही वृद्धि जो है यानी कि वृद्धि विकास जो है वो जीवन पर्यंत चलता है, लेकिन वृद्धि जो है वो एक समय के बाद से रुक जाती है। लेकिन ये ऑप्शन नंबर बी ज़्यादा सही होगा कि सामाजिक संस्कृति विकास के संदर्भ में भूमिका जो है महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करता है। तो इसी के साथ हमारा आज का सेशन समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा, क्वेश्चंस आपको पसंद आए होंगे। क्वेश्चंस आपको कैसे लग रहे हैं प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए। आपके जो प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, आपके जो है किसी तरह की परेशानी हो रही है तो आप बताएं। क्वेश्चन आपके कुछ सुझाव हो, वीडियोज़ के संबंध में कुछ सुझाव हो तो हमें ज़रूर बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।